हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या महत्वपूर्ण संदेश भेज रहे हैं आपके लिए डिवाइन। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे आज की एनर्जीज टैरो के माध्यम से, एंड उसके बाद देखेंगे फिर एंजल्स मैसेजेस। ओके, तो सबसे फर्स्ट आज देखेंगे हम आज का डाउनलोड्स। ओके, तो हमारा आज का डाउनलोड्स कल से थोड़ा ही रिलेटेड है। कल की हमारी एनर्जीज थी कि आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आज की एनर्जीज है कि आपके पर्सन की एनर्जी है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ये मिसिंग एनर्जीज है एंड ये एनर्जीज हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। मैं साइंस बताऊंगी कुछ, अगर वो आपसे मैच कर रहा है तो ये एनर्जीज आपकी होगी। ठीक है, तो आज की एनर्जीज में मिसिंग एनर्जी आ रही है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की एनर्जी आ रही है मिसिंग, एंड कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन की एनर्जीज को महसूस भी कर रहे हो एंड उनकी एनर्जीज को पिक भी कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कोई आपको मैसेज भेज रहा है, संदेश भेज रहा है एंड आप एक पुल फील कर रहे हो। ठीक है, यानी एक खिंचाव बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे फील कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ, एंड आप भी मतलब उनका ध्यान आपको बार बार आ रहा है। ठीक है, तो आप भी सोच रहे हो बार बार अपने पर्सन के बारे में। इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको अपने पर्सन के बारे में बार बार मतलब आप सोचे जा रहे हो, रिमेंबर कर रहे हो, पीछे की यादें बार बार याद आ रही हैं आपको। तो इस टाइम ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं एंड ये मिसिंग एनर्जीज है। एंड आप ये देखोगे, मैं साइंस बताती हूँ कि आप पिछले 2 या 3 दिन के अंदर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपकी आंखें नम हो रही हैं बार बार। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई सैडनेस नहीं है, कोई दर्द नहीं, आप बैलेंस हो। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको समटाइम ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है एंड आपकी आंखें बार बार नम होगी एंड सम टाइम आप विदाउट रीज़न बहुत ज़्यादा रोने लग जाओगे एंड कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन की भी याद आ सकती है उस टाइम। तो समझ लीजिए ये एनर्जीज आपके पर्सन की है कि आपके पर्सन इस टाइम सैड हैं एंड कहीं ना कहीं रोने की एनर्जीज भी है, तो आपके पर्सन रो भी रहे हैं, सैडनेस में है बहुत ज़्यादा एंड रो भी रहे हैं एंड अपने आप को लेकर वो अब अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, ओके। दूसरी एनर्जीज ये है कि आपके पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है ना वो हाई होता होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर का मैसेज आया है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है एंड पसीना बहुत ज़्यादा होता है, बेचैनी होती है एंड घबराहट होती है एंड आप समझ नहीं पाते हो कि क्या होता है। ठीक है, क्या हुआ है, तो ये एनर्जीज आपको पिक हुई है। यानी कि 2 या 3 दिन के अंदर इस तरीके की सिचुएशंस आपकी रही हो कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, यानी हीटिंग वाली एनर्जीज आपको फील हो रही हो अपनी बॉडी से, यानी आपको हीट लग रही हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, पसीना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही हो, घबराहट हो रही हो एंड घुटन सी फील हो रही हो, यानी कि सफोकेशन बहुत ज़्यादा फील हो रही है एंड आपके सामने पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो बॉडी है हीट कर रही है एंड पसीना भी आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड इसका रीज़न भी आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल थी अभी एंड अचानक से मेरी एनर्जीज क्यों चेंज हुई है, तो ये एनर्जीज भी आपके पर्सन की है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके पर्सन की जो ब्लड प्रेशर है ना वो हाई होता होगा, तो हाई जो ब्लड प्रेशर के साइन आपको भी मिल रहे होंगे, तो यदि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो एंड सैडनेस में है एंड जैसे क्राइंग एनर्जी मैंने बताई एंड अकेलेपन की एनर्जीज एंड समटाइम आप बिना बात के ही सैड हो जाते होगे, आप खुश रह रहे होगे एंड अचानक से आप देख रहे होगे कि आपकी एनर्जी सैड हो गई है, तो ये भी आपके पर्सन की एनर्जीज है, आपको पिक हो रही हाईली। ठीक है, तो इस टाइम एनर्जीज आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपने पर्सन की पिक कर रहे हो एंड एक पुल भी फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का पुल फील कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से। तो यानी कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं एंड आपके बारे में सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग फेज चल रहा है एंड अपनी जर्नीज़ के बारे में एंड आपके बारे में उनको पता चल रहा है कि आप उनसे कनेक्टेड हो। ठीक है, आप उनके रियल पार्टनर हो, तो ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा परेशान कर रही है जस्ट बिकॉज कि आपके साथ ही उन्होंने इतना ज़्यादा गलत किया। गिल्ट फील दिख रहा है यहाँ पर, कि गिल्ट दिख रहा है कि आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है कि मैंने किसके साथ गलत कर दिया, ये तो मेरा अपना ही है, मेरा अपनी सोल है। ठीक है, तो मैंने अपनी सोल के साथ ही गलत कर दिया है। ओके, तो इस चीज़ का भी गिल्ट दिख रहा है। ओके,
एंड एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो मैसेज पिक हुआ था इस डाउनलोड्स के साथ, जो मुझे पिक हुआ था कि ये इंसान अभी भी किसी के कंट्रोल में है, ठीक है। वो उस इंसान के साथ ये इंसान रहना नहीं चाहता है अब, ठीक है। उस इंसान के बारे में इस इंसान को पूरी तरीके से, यानी कि आपके पर्सन को पता चल गया कि ये इंसान कैसा है, डोमिनेटिंग है, यानी उन्होंने जो भी ये इंसान है उनकी लाइफ में उन्होंने इनको पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ अपने कंट्रोल में, एंड वो उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब आपके पर्सन उससे कंट्रोल से आउट होना चाहते हैं, बाहर होना चाहते हैं, क्योंकि उनके बारे में उनको बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा है कि इस इंसान ने मेरे ऊपर ज़रूर कंट्रोल किया है, कुछ ना कुछ चीज़ें की है, कुछ गलत चीज़ें की हैं, तंत्र मंत्र टाइप या ब्लैक मैजिक टाइप इस तरीके की चीज़ें करके मुझे कंट्रोल किया है, मुझे अपने हिसाब से चलाया है, ठीक है। तो वो उस एनर्जीज में अब रहना नहीं चाहते हैं, उनको वहाँ सफोकेशन फील हो रही है, घुटन फील हो रही है, एंड वहाँ से वो पूरी तरीके से निकलना चाहते हैं उस एनर्जी से जो कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आज की एनर्जीज पूरी तरीके से सैडनेस में है, सैडनेस की है, क्राइंग की है, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये जो साइंस मैंने बताई यदि आपसे मैच होते हैं तो ये एनर्जीज आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की तरफ से आपको हाईली पिक हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन की, जैसे मैंने बताया, अवेकनिंग चल रही है, तो इसकी वजह से भी ये आप बहुत ज़्यादा पिक कर रहे हैं ये एनर्जीज, ओके। तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से क्या एनर्जीज आ रही है, ओके। तो कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए निकाल चुकी हूँ। फर्स्ट आया है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, द स्टार रिवर्स बैक आया है, जस्टिस, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस, एंड बॉटम कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड उसी के नीचे है द डेविल एंड एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि विक्ट्री कार्ड भी है, ओके। तो जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ये आ रहा है कि सबसे फर्स्ट देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को हाईली पिक कर रहे हैं, एंड आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, जस्ट लाइक यहाँ पे द लवर शो कर रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी को, ठीक है। तो इस वजह से भी आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा, यानी कि आप अपने पर्सन की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा हाईली पिक कर रहे हैं, एंड यहाँ पे द एम्प्रेस शो कर रहा है, ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, बैलेंस एनर्जीज है, अबंडेंट एनर्जी है, फेमिनिटी इनकी बढ़ रही है, ब्यूटी बढ़ रही है, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी है, बैलेंस भी हैं, एंड अपने सोल पर्पस पे काम भी कर रही हैं, ठीक है। तो यानी एक बैलेंस एनर्जीज दिख रही है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है द एम्प्रेस की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि इन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया है, इनर ग्रोथ की है, इनर हीलिंग की है, डिवाइन से कनेक्टेड है, एंड अपने आप को एक पावरफुल सोल के रूप में निखारा है या एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो इन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल सिचुएशन में आ पाई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पास्ट की एनर्जी जो दिख रही है, जिनकी ये एनर्जी हाईली पिक कर रही हैं, वो उनके ट्विन फ्लेम है, यानी उनके काउंटर पार्ट, यानी उनके सोल ही हैं, यानी कि ये एक ही सोल होती हैं ट्विन फ्लेम, उनकी एनर्जीज 2 होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। तो ये एक ही सोल के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी इनको पिक हो रही है, यानी कि अपने ही ट्विन फ्लेम की एनर्जी हाईली पिक हो रही है। तो इनकी एनर्जी देखिए पास्ट में किस तरीके की थी। पास्ट में इनके पर्सन ने इनके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें की, यानी कि पास्ट में ये दोनों कनेक्टेड थे। द स्टार ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे, यानी कि द स्टार यहाँ पे दिखा रहा है कि इनका जो रिश्ता था ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस में जा रहा था, जस्ट लाइक शाइन कर रहा था, ब्राइटनेस में जा रहा था, ठीक है, ब्राइटनेस में जा रहा था, एंड कनेक्ट हो रहा था, जैसे डिवाइनली चीज़ें कनेक्ट होती हैं, प्योरिटी, उस तरीके की चीज़ें दिखा रहा है 10 स्टार यहाँ पे, यानी कि शाइन कर रहा था इनका रिश्ता, एक बहुत ही ज़्यादा प्योर रिश्ता कनेक्शन बन रहा था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है द डेविल, तो यहाँ पर किसी की नज़र थी उनके रिश्ते पर, ठीक है, उनके कनेक्शन पर किसी की नज़र थी, जिन्होंने या द डेविल यानी इस तरीके की चीज़ें की, यानी कि कोई ना कोई एडिक्शंस डाला है, तंत्र मंत्र किया है, ब्लैक मैजिक किया है, या फिर कोई ना कोई नेगेटिविटी अप्लाई की है, जिसकी वजह से इनके पर्सन का बिहेवियर 4 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि इनके पर्सन का बिहेवियर डिवाइन फेमिनाइन के प्रति एकदम से चेंज हुआ, ठीक है, एकदम से चेंज हुआ, एंड उन्होंने इनको नेगेटिव एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिए, यानी कि नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई, तो नेगेटिव एटीट्यूड ही दिखाने लगे, एंड उनको अपना पर्सन बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगा, मतलब नहीं लगा उस टाइम की अब उनके साथ रहना
मतलब मुश्किल हो रहा था उनका। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है पास्ट की, कि आपके पर्सन ने यानी डिवाइन फेमिनाइन के मेस्कुलाइन ने उनके साथ बहुत सारी चीज़ें की, गलत चीज़ें की, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया, रिफ्यूजिंग ऑफर में डाला, उनके साथ बहुत सारे लड़ाई झगड़े किए, कॉन्फ्लिक्ट हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड बहुत सारी टेंशन्स, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। साथ ही साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, ये लोग इमोशनली स्टेबल नहीं रहे, एंड बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए जैसे इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं ना, उस तरीके की चीज़ें हो गई। इमोशनली डिस्कनेक्ट होता है ना जब इंसान, तो वहाँ पर वो उस रिश्ते में कुछ बचता नहीं, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़रूरी होता है, भावनाएं जो होती हैं ना, फीलिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं किसी कनेक्शन को जोड़ कर रखने की। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि इमोशनली ये दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए उस टाइम में, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये दिखा रहा है द डेविल कार्ड की वजह से ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, कि आपने अपने अच्छे रिश्ते को, यानी 10 स्टार की फॉर्म में जा रहा था ये रिश्ता, यानी एक शाइन कर रहा था, बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल कनेक्शन था आप लोगों का उस टाइम में, जिसको किसी की नज़र लगी एंड उन्होंने पूरी तरीके से, एंड ये वही इंसान हो सकता है जिसने आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रखा है एंड अपने हिसाब से उनको चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी आया है, ठीक है। जस्टिस कार्ड के आने का मतलब है कि अब आपके कनेक्शन में जस्टिस हो रहा है। जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में लड़ाई झगड़े या फिर इमोशनली आप लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हुए, या फिर आपने एक दूसरे को नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया या रिफ्यूज़ किया एक दूसरे को, डिनाई किया एक दूसरे को, तो उन सभी वो जो एनर्जीज थी ना, जो ब्लैक मैजिक की या द डेविल की एनर्जीज थी, वो फायर बैक हो रही है, क्योंकि ये द स्टार की एनर्जीज रिवर्स बैक यहाँ पे आई है, जो ये शो कर रही है कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें ख़राब की आपकी लाइफ की, जिन्होंने आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें क्रिएट की जिसकी वजह से आपका ब्यूटीफुल कनेक्शन टूटा, आप लोगों का जो इमोशनली जो प्यार था या कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हुआ, तो जो भी चीज़ें नेगेटिविटी अप्लाई की है ना, वो रिवर्स बैक उन्हीं लोगों की लाइफ में जा रही है। एंड इस टाइम जैसे कि मैंने बताया आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, तो अवेकनिंग फॉर्म इतना ईजी नहीं होता, इसीलिए आप भी उनकी सैडनेस की जो एंड मिसिंग एनर्जीज को बहुत ज़्यादा हाईली पिक कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये डिवाइन का बताने का तरीका कि आपके पर्सन की सिचुएशन राइट नाउ क्या है, ओके, क्योंकि आप बिल्कुल ही अपने पर्सन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आपको एनर्जीज बिल्कुल पता नहीं चलती, बट आप लोग एक ही सोल होते हो, तो सम टाइम आपको फील होती हैं, आपको एनर्जीज हाईली पिक होती हैं अपने पर्सन की। तो जब वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में नहीं होती, मान लीजिए आप सैड नहीं हैं, बिल्कुल हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंड अचानक से आपका रोने का मन करे, आपकी आंखें भर आएँ, सैड होने लगे, आप आपका अकेले रहने को मन करे, तो समझ लीजिए कि ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये जिनसे आप कनेक्ट हैं सोल वाइज, ये एनर्जीज उनकी है, ठीक है। तो एनर्जीज इस तरीके से वर्क करती हैं। तो जब आपकी एनर्जीज जैसे ही चेंज हो ना, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को एनालाइज़ कीजिए कि मेरी एनर्जीज चेंज होने का क्या कारण है, क्यों चेंज हुई अचानक से, ये मेरी एनर्जी है या नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की एनर्जीज है या एनर्जीज किस तरीके की है, लविंग एनर्जी है, हेट की है, मिसिंग है, क्राइंग है, तो ये खुद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की एनर्जीज है, ओके। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से भी हाईली आप ये एनर्जीज पिक कर रहे हैं इस टाइम, ओके। तो जस्टिस हो ही रहा है आप लोगों की लाइफ में, जो चीज़ें गलत हुई हैं उन सभी चीज़ों में आपको आप दोनों को न्याय मिलने वाला है, यानी जो चीज़ें आप दोनों की लाइफ में गलत क्रिएट की गई हैं, गलत की गई हैं, उन सभी में आप दोनों को जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो द डेविल की एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि इसकी वजह से ना जो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हुई, उसी की वजह से ही आपके पर्सन ने आपको बहुत सारा झूठ बोला, बेट्रियल किया, आपके साथ चीटिंग्स की। 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि नेगेटिविटी अप्लाई हुई थी, स्ट्रॉन्ग लेवल की कंट्रोलिंग एनर्जीज थी, जिसकी वजह से ही आपके पर्सन ने ये सारी चीज़ें आपके साथ की, यानी कि आपको डिसेप्टिव एनर्जीज में डाला, बहुत सारे झूठ बोले, बहुत बेट्रियल किया, आपको चीटिंग्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी द डेविल की एनर्जीज थी ये सारी, ठीक है। एंड आपको आपके सोल पर्पस तक एंड आपकी जर्नीज तक पहुंचाने के लिए भी ये डिवाइनली प्रोसेस होता ही होता है, ठीक है। तो जब आपकी लाइफ में अब जस्टिस आ रहा है,
तो अब आपकी लाइफ में बहुत सारे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, एस ऑफ वैंड्स दिखा रहा है। तो जब आप जितना ग्रोथ करेंगे अपने ऊपर, इनर हीलिंग करेंगे, इनर ग्रोथ करेंगे, गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे जितना जल्दी, एंड चीज़ों को जितना जल्दी समझेंगे उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में आपकी रुकी हुई अबंडेंस भी आएगी। यानी अ न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो आपकी अबंडेंस को बढ़ाएगी। पेंटिकल्स बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़े अमाउंट के रूप में ईश्वर के आशीर्वाद बनकर आपकी लाइफ में आ रही है। साथ ही साथ आप बहुत सी सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड होंगे, आपके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, एंड ये दोनों ही एनर्जीज ईश्वरीय यानी डिवाइन या गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स यानी भगवान का बहुत आशीर्वाद है, बहुत बड़े रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड ये बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स से दिखा रहा है कि बहुत तेज़ी से आ रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले। यदि आप राइट नाउ एक्टिव नहीं हो किसी भी एरिया में, मान लीजिए आपका फिज़िकल हेल्थ ही ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो आप एक्टिव नहीं हो तो आपका फिज़िकल हेल्थ सही होने वाला है। ठीक है, आपका जो कहते हैं ना आपकी थिंकिंग प्रोसेस इतनी अच्छी नहीं है, तो वो थिंकिंग प्रोसेस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, जिससे आप फास्ट थिंकर होने वाले हैं। यानी कि आपका हर एरिया सही होने वाला है, बैलेंस होने वाला है एंड ये होगा डिवाइन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यदि आप डिवाइन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं सही रास्ते पर एंड जल्दी से चीज़ों को समझते हैं एंड डिले नहीं करते हैं, तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आ रही हैं। ठीक है, यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो, अपने सक्सेस के लिए ही काम करने वाले हो बहुत ज़्यादा, एंड फास्ट थिंकर होने वाले हो एंड एक्टिव तो आप बहुत ही ज़्यादा होने वाले हो। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने बताया था 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल के नीचे विक्ट्री कार्ड है, तो आपको हर एरिया में विक्ट्री मिलने वाली। आप कोई कितनी भी नेगेटिविटी अप्लाई करे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइनली प्रोसेस पूरी तरीके से है। ये जो जर्नी होती है डिवाइनली होती है, तो ये डिवाइन द्वारा ही होता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी हो एंड आप डिवाइन उस जोन में आपको छोड़ के रखते हैं ताकि आप उन सभी चीज़ों से सीखो एंड वहाँ से अपने आप को क्लियर करते हुए चलो, यानी कि अपने ऊपर वर्क। ठीक है, यानी कि अपने ऊपर वर्क करते हुए चलेंगे तो क्लियरिटी आती जाएगी एंड जब क्लियरिटी आएगी तो चीज़ें अपने आप बहुत अच्छे से समझ आती हैं एंड पता चलती हैं। ओके, एंड एडवाइस एंड गाइडेंस ये है आप लोगों के लिए, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, कि जब भी आपको इस तरीके की एनर्जी स्पीक हो, मिसिंग एनर्जी, सैडनेस की या क्राइंग की एनर्जी फील हो बहुत ज़्यादा, तो आप उस एनर्जीज में आप खुद नहीं डूबें। यानी कि आपका रोने का मन कर रहा है तो रोने ना लग जाए, बहुत ज़्यादा सैड ना होने लग जाए, मिस ना करने लग जाए। उस एनर्जीज को क्लीन करें, यानी क्लींजिंग करनी है आपको, देन हीलिंग करनी है एंड उस टाइम की जो एनर्जीज है ना उसको लाइट अप करें ताकि ये एनर्जीज आपकी लाइफ से क्लीन हो सके। साथ ही साथ ये एनर्जी जब आपके पर्सन की तरफ जाए, यानी कि लाइट अप होने की एंड हील्ड एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ जाए, तो वो भी इस पर वर्क करें एंड वो अपनी एनर्जीज को हील कर सकें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें करनी है। आपको ये नहीं कि सैडनेस की हो रही तो आप रोने लग जाओ, सैड होकर बैठने लग जाओ, सैड गाने सुनने लग जाओ। नो, आपको ऐसा नहीं करना। अपनी एनर्जीज को हील करना है, क्लीन करना है। ठीक है, इसके लिए आप जानते हैं मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा जाप कीजिए, नमक पानी से नहाइए। ठीक है, तो ये सारे हीलिंग्स वर्क ही में आते ही हैं कि आप किसी भी चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को क्लीन कैसे कर सकते हो एंड उसको हील कैसे करते हो। ठीक है, तो ये है आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे ना प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, एंड चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस कि एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, तो एंजल्स मैसेजेस मैंने निकाल ली आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में एक नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है स्टार्टिंग में भी, एंड आप जब जर्नी के लास्ट फेज़ में आने लग जाते हो तब भी ये बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है। ये है 6969। ठीक है, ये 2 टाइम आया 6969, तो ये डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की दोनों की एनर्जीज़ को दिखाता है, बैलेंस फॉर्म को दिखाता है। यानी कि ये आपकी एनर्जीज
को दिखाता है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के बैलेंस को एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के। तो आप दोनों अपने बैलेंस फॉर्म में आ रहे हो, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन भी आ रहे हैं अपनी फॉर्म में एंड डिवाइन फेमिनाइन तो ऑलरेडी अपनी फॉर्म में यानी बैलेंस फॉर्म में आ चुकी हैं। एंड अब उनके पर्सन डिवाइन जो मैस्कुलाइन है वो बैलेंस फॉर्म में आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है अलोन। तो आपके पर्सन अलोन, अकेला रहना चाहते हैं इस टाइम, किसी कंट्रोल में नहीं रहना चाहते एंड वो अकेला भी फील कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम। उसके बाद है मनी रेनफॉल। तो आपके जीवन में बहुत सारा पैसे यानी पैसों की बरसात होने वाली है, ओके। एंड एक बहुत ही यूनिक थिंग जो आई है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग आई है जो मैंने अभी जस्ट राइट नाउ नोटिस किया है। एंसेस्टर्स की एनर्जीज, देखिए एंसेस्टर्स की एनर्जीज इस टाइम आ रही है, यानी हमारे जो श्राद्ध भी चल रहे हैं तो हमारे एंसेस्टर्स का टाइम भी चल रहा है। तो उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग आप उनकी पूजा अवश्य ही करें, उन्हें जल चढ़ाएं, ठीक है, एंड उनके नाम से प्रार्थना करें, उनके नाम से किसी को दान करें, उनके नाम से आप ज़रूरतमंदों को खाना खिला सकते हैं, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से आपको मिल सकती है, ओके। एंड जो मैंने बताया यूनिक थिंग्स जो मुझे अभी दिखी है तो वो है ऑरेंज। ऑरेंज लास्ट जो एंजल्स नंबर है, सॉरी एंजल्स मैसेज है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर के आने का मतलब इसलिए बोल रही हूँ यूनिक, क्योंकि यहाँ पे 3 कलर जो आए हैं ऑरेंज, ठीक है, यानी जो 3 जो कलर है ना एंजल्स मैसेजेस का जो कार्ड है उनका कलर ऑरेंज आया है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑरेंज नेम भी आया है। तो ये आपका फेवरेट कलर हो सकता है, या फिर आप हनुमान भक्त हो सकते हैं, हनुमान बाबा के भक्त हो सकते हैं जिनकी आप पर ब्लेसिंग्स है, या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि आप उनकी आराधना कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए, जिससे कि इस तरीके की ब्लैक मैजिक वाली एनर्जीज, तंत्र मंत्र वाली एनर्जीज आप लोगों की लाइफ से रिमूव हो सके, क्योंकि उनसे बड़ा रक्षक कोई नहीं है इस तरीके की चीज़ों से। यानी कि ये जितनी ब्लैक मैजिक टाइप तंत्र मंत्र या जो कहते हैं ना भूत या डर वाली चीज़ें जो होती हैं, इस तरीके की चीज़ों के लिए आप हनुमान बाबा की पूजा और आराधना करेंगे उतनी ही जल्दी इस तरीके की चीज़ों से आउट होते हैं। तो यहाँ पे जो मैसेज यूनिक वाला आया है तो यही दिखा रहा है कि तुम रक्षक काहू को डरना, यानी कि हनुमान बाबा की एनर्जीज दिख रही है। तो आपको उनकी स्तुति करने के लिए बोला जा रहा है, पूजा करने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से बच सकें, छूट सकें, ठीक है, आउट हो सकें, ओके। तो ये है आज का मैसेज। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे ना प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज, टेक केयर।